संत सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की सोट, मारे घोड़ा ज्ञान का, हरे ब्रह्म की कोट, करुणा राखो राम जी। बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब भगत साई, आदो प्रीत समान, राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम, परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाना, सुनो तो राम रसना गुणु तो राम, वाणी में कहूँ तो राम संतोरा बखान। नाम की प्रतीक दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम के प्रतीक सुख सारण सासिया। सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने भिन्न सता स्वरूपी संस्था में भिन्न अनंत सुख समाज सतगुरु सुखराम जी महाराज की अमृतवाणी को खूब पढ़ना, सताधारी संतों के चरणों में दंडोत पढ़ना। राम सभा में विराजमान सभी राम से राम राम से बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। सस्योपादन पर नए निकला, जो कईयों को इस बात का समझ में नहीं आता है। इसकी वजह यह है कि आज दिन तक इसमें मनुष्य भ्रम में भूल गया है। आज दिन तक मनुष्य को जो भी प्राप्त हुआ ना, सब बाहर से था, अंदर से कोई प्राप्त नहीं है। उसने धन कमाया, बाहर से कमाया, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, बाहर से करी, इज्जत आबरू उसने कमाई, बाहर से कमाई, जो खुशी पाई उसने बाहर से पाई, जो नाम पाया उसने बाहर से पाया। अंदर से उसको कुछ नहीं, सिर्फ अंदर से उनको ये मिला, वहम भरम विकार, ये सब अंदर। जो चीज उसको प्राप्त होनी है सब बाहर ही मिलती है। इसमें मनुष्य ये भ्रम में भूल गया कि शायद भगवान भी परमात्मा भी बाहर ही मिलती। अंदर तो सिर्फ वहम है, एक दूसरे के अंदर गुस्सा है, क्रोध है, विषय है, विकार है, काम क्रोध, सब ये भरा हुआ है। बाहर तो सब ये चीज है, वो एक्चुअली में बाहर ही है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही रहता है कि जो चीज प्राप्त होती है वो बाहर से ही होगी, इसलिए वो आदमी हमेशा बात ढूंढता है। तो कभी कोई व्रत उपवास कर रहा है, किसी को पूछता है कि भाई मैं व्रत उपवास करने से ये हो जाएगा, तो वो व्रत उपवास करने में लग जाता है। कोई कहता नहीं आपको यात्रा करनी पड़ेगी तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो यात्रा के लिए निकल जाता है। इसमें मनुष्य भ्रम में भूल गया, इसको नहीं मालूम है कि इस रास्ता कैसे, ये परमात्मा का मिलना तो सब ऑलरेडी अंदर ही है। जो कुछ घट के अंदर तो देखा ही नहीं। बार बार सब कहते हैं मेरा मना तो अंदर को अपना ढूंढ, अंदर क्या क्या चीज है वो अंदर खोल, सारी चीज अंदर मौजूद है। लेकिन मनुष्य बाहर ढूंढता है क्योंकि उसने बाहर ही पाया, अंदर कुछ पाया ही नहीं है, इसलिए वो भ्रम में भूल गया है। कई बार क्या होता है कि जब ये सब ज्ञान सुनने से ही अगर हमको परमात्मा मिल जाए तो सदगुरु जी की कहा जरूरत। ऐसे भी कई तरह के इस तरह के सवाल होते हैं, हमको ज्ञान पढ़ करके हम तो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कई बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ रहता है यहाँ पे लिखना मना है, मेरे जैसा आता है जब लिखना मना है तो इधर लिखा क्यों कि लिखना मना है, लिखना पड़ता है कि यहाँ लिखना मना है। तो सतगुरु को ये अवतरित होना पड़ता है बताने के लिए। ज्ञान खाली पढ़ने लिखने से नहीं होता है, ये महाराज का ज्ञान ही अनुभवाणी है, इसको आपको अनुभव करना। कराएंगे कौन? सतगुरु की जरूरत है, वो ही बता सकते हैं, उनके पास में ही वो अदा है।
बिना सदगुरु के कोई समझे कि मैं यज्ञ हवन तप वेद या किताबें पढ़ के परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा तो ये असंभव है, कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। और सतगुरु के पास में जाते हो तो ये वहाँ आपको निज नाम नए अंतर की विधि बताते हैं, और ये चीज वेदों में नहीं है। अब वेद व्यास जी जब मथुरा में ज्ञान सुना रहे थे, तब उन्होंने ऐसा प्रसंग आया, गुजरी ने सुना कि भाई अगर राम नाम से अगर सिमरन विश्वास रखे और सिमरन करे तो पानी के ऊपर के ऊपर चल के जा सकता है, आदमी पानी के ऊपर तर सकता है। गुजरी के कान में ये चीज पड़ गई। उन्होंने जब ये सुना कि जब महाराज इतने बड़े हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, ये बता रहे हैं कि अगर राम नाम का सिमरन करने से पानी के ऊपर से तैरा तो इतना मैं घूम के जाती हूँ तो मेरा शॉर्टकट यहाँ से जल्दी आ जाऊंगी। उसने उस बात को भरोसा रखा तो वो गुजरी उसके ऊपर से पानी से रोज पानी के ऊपर जाती थी, अपना सिमरन करती थी, पानी के ऊपर चलते चलते जाती थी और वहाँ पे अपना काम पटा कर सारी गुजरियाँ बोलने लगी ये हमसे बाद में आती है और हमारे से पहले पहुंच जाती है और पहले घर पे पहुंच जाती है। तो जब उनको इंक्वायरी की तो बोले वो तो पानी के ऊपर चल के जाती है। जब ये चीज जब वेद में वहाँ पे गुरु पहुंचे, उनको बात करी कि गुरु जी ने बोले ऐसे होता है, बोले आपने तो ये ज्ञान सुना है। कई बार ऐसे होता है संत ज्ञान सुना, लेकिन ज्ञान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नाम की प्रतीति जो नाम को प्रकाश की जो प्रतीक मतलब भरोसा, नाम के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। नाम का प्रकाश की जो अपन विनती करते हैं कि नाम का प्रतीति जो नाम को प्रकाश की जो, तो ये चीज अपने को उसका भरोसा होना चाहिए। बिना भरोसे के अगर आप काम करोगे तो कोई काम होगा नहीं। पहले से ही अगर बोलने पर ऐसा करने से ऐसा थोड़ी होता है तो कोई होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ये नए अक्षर निज नाम एक ऐसा शब्द है, इसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसकी जागृति सिवाय सतगुरु के या सतगुरु के आज्ञा से उनके होदाधारी संत जो भी होंगे वो ही करवा सकते हैं, सबके बस की बात नहीं। तो महाराज आगे फरमाए हैं कि ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या हो, ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बतावो मो, अर्थ बतावो मोय ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत कैम कोई लेवे विचारा, सुख राम कहे कर न्यावरे, बिन बिन कर कहो मो, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या हो। अब सतगुरुदेव महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम अब सभी जन कह रहे हो कि सो ब्रह्म होने से क्या होता है। हे ज्ञानियों, ज्ञान से विचार करके मुझे अर्थ बताओ कि ब्रह्म पद में क्या सुख है और ब्रह्म के पद में आनंद कैसे लिया जाता है। विचार करो। महाराज साहब फरमाते हैं कि भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विचार करके इसका मुझे निर्णय करके बताओ वो आनंद क्या चीज है। देखो, हर चीज का विपरीत है, दिन का रात है, सुख का दुख है, धूप की छाव है। आनंद का विपरीत कोई नहीं है। आनंद जहाँ आता है उसके आगे सारी चीजें खत्म हो जाती है, वो आखिरी स्टेज है आनंद। वहाँ कोई चीज उसके विपरीत में है ही नहीं। अगर कोई चीज विपरीत में होती है तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि भाई ये दुख आया तो मैं दुख को कैसे पार करूं, ये अंधेरा आया तो मैं उसके अंधेरे में से प्रकाश में कैसे जाऊं। आनंद का विपरीत ही नहीं है, उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं रहता है। आनंद एक आखिरी स्टेज है। तो महाराज साहब फरमा दे कि जो आनंद पद कैसे लिया जाता है ये मेरे को बता सकते हो क्या। ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद मां, सुख ज्ञान सुन ज्ञानी मैं भेद दूं, चौड़े दिष्टांग लाय, चौड़े दिष्टांग लाय नार बिन जूनर होई, बिन बिन विभे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई, सुख राम राजा बिन। तो पहुंचने से ही प्रमाण दे सकते हैं, बिना पहुंचे कोई समझ में नहीं आएगा। कितना भी ज्ञान सुन लो, पहुंचने से ही में जो आनंद दिखता है वो आनंद मिल सकता है। बातों से कोई आनंद आने वाला नहीं है। महाराज साहब फरमाते हैं युद्ध खत्म होता है
अस्त्र अगर मान लो सामने वाले के हाथ में से अस्त्र गिर गया तो वो बोलेगा पहले अस्त्र उठा, नहीं तो वो उसके ऊपर वार नहीं करता था, या फिर सरेंडर हो जाओ, ये होता था। तो वो महाराज किसका सुख लेगा? बिनु धम जो सुख हुए तो नर कर नहीं कोई, कौन बोलो संसार में नर नारी सब लो, नर नारी सब लो ये ब्रह्म यूं खेल बना। कौन सा भोला है जो बिना श्रम के बिना स्वार्थ के मेहनत करता है? ऐसा कौन सा भोला है जो मेहनत करता ही नहीं और सब सुख आनंद कर लेता है? संसार में ब्रह्म ने एक ऐसा खेल बनाया है कि माया के बिना संसार में कोई सुख नहीं मिलता है। तब माया के साथ में संसार में खेल रचने के लिए यहाँ आया है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सुख नहीं मिलता, और हे मनुष्य मात्र समझो, तुम सभी मनुष्य मात्र को बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र सब समझो कि सब कुछ मेहनत हुई, संसार से कोई लेना देना नहीं, और वो साधु संत बन जाता है, उसको वैराग हो जाता है। एक आनंद वो रहता है, दूसरा माया का सुख जो ग्रस्त में रह करके पैसों से सब सुख खरीदता है। इसी तरह अलग ब्रह्म पद है, उसमें सुख जो इन आंखों से, इन चरम चक्षु से, अपनी चमड़े की आंखों से अपन देख सकते हैं कि इसके पास में पैसा इसलिए ये सब सुख खरीद के रखता है, वो सब माया का है। ज्ञान सुख आनंद सो ज्यों बास्यो जा जा हो, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो, पाए फिर दुखिया होई, पार पहुँचे न पावे लो। ज्ञान सुन आनंद सो जहाँ भाषा जाई जो। अब केवल पद और आनंद पद का सुख यानी आनंद जिनको अनुभव होता है उनको ही प्राप्त होता है। जिन्होंने अनुभव ही नहीं किया है तो उसको वो सस्रूप आनंद पद का कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। माया का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता, और माया का सुख अगर आपको लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, कुछ भी काम करना पड़ेगा, और वह सुख प्राप्त करके। एक बात और बात ही महाराज सर ने बताया कि मेहनत करके तुम सुख प्राप्त कर लेगा, लेकिन कुछ समय बाद में वही सुख आपको दुख में बन जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि वही सुख प्राप्त फिर दुखी होना पड़ता है। चीज ले आए, घर में ला के रखी, गाड़ी लाई, अब गाड़ी को किसी ने खरोच मार दिया, जीव दुखी होता, मेरी गाड़ी किसी ने खरोच मार दिया, इधर टूट फूट हो गई, नुकसान होता है तो उसको तकलीफ होता है। यानी सुख और दुख उसके अंदर साथ में रहता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं माया से सब चीज खरीद ली अब वहां सब सुख ही सुख है, नहीं, वहां पर भी दुख साथ में रहता है। सुख प्राप्त करके फिर दुखी होना पड़ता है। इसी तरह जीव कई तरह की करनियां करके परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। कितनी भी करनियां कर लो, कितना भी काम कर लो, कितना भी उद्यम कर लो, लेकिन परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि इस इंद्रियों का सुख तो मेहनत करने से मिल जाता है, लेकिन परम पद का पद ऐसे नहीं मिलने वाला है, न पैसों से मिलने वाला है, न मेहनत करने से मिला था, वो तो अनुभव करने से ही मिलेगा। बेंद्रिया को सुख करे हट बिन लियो नहीं जाए, तीनों को सुख सहज में लेत सब हंस आए, लेत सब हंस आए, पाए फिर दुखिया होई, और व्यास्या सुन ज्ञान काय में दुख न कोई, और दिष्टां सुख राम कहे सब नर सुन जो आए, बेंद्रिया को सुख करे हट बिन लियो नहीं जाए। जीव स्पर्श इन दोनों इंद्रियों का सुख बिना हटके नहीं मिलना है, हट करनी पड़ती है। मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, हट करनी पड़ती है। रोज तुम वो सुख चाहो तो नहीं मिलता है, ठीक है, कभी कभार मिलता है वो अलग बात है, इसके लिए हट करनी पड़ती है। नहीं, मेरे को आज ये बनाओ, मुझे ये खाना है, ये जीव का रस है। तो हर चीज महाराज साहब ने दो चीज बताए, बनाइए, कान भी दो बताए,
नाक भी दो बताई है, आंख भी, सबकी काम अलग अलग है। कान दो बार दो जगह सुनता है, आंख दोनों साइड में देखता है इधर उनका, लेकिन काम होता है दोनों का एक ही, इनका सुनना है, इनका देखना है। सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि तुम कोई भी चीज है 2 बार देख, 2 बार उसको सुन और 1 बार मुंह से बोल। और उसी का सबका अपना अपना 2-2 गुण है। जैसे यहाँ अलग से देखती है, ये भी देखते हैं, उनके सब गुण देखने हैं। इसी प्रकार रसना का भी 2 गुण है, एक तो रस लेती है और एक बोलती है, कड़वा बोल बोलती है, मीठा बोल बोलती है, और एक रस लेती है। तो महाराज साहब फरमाते हैं ये सब चीजें रसना का जो है, अगर आपको भोग लेना है तो आपको हट करनी पड़ेगी। और आंख, नाक और कान, इन तीनों का सुख है वो आराम से मिल जाता है। अब कोई गाना सुनने की इच्छा होती है, बाजू में किसी के गाना चल रहा है, आनंद यहाँ बैठ के ले सकते, क्या गाना चल रहा है, ले सकते हैं। आंखों से कोई देखना है, क्या चीज बनी है, कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनी है, सुख ले, आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर जीभ का स्वाद लेना है तो हट करनी पड़ती है। जीभ का स्वाद लेना है तो हट करनी पड़ती है। महाराज साहब आंख, कान और नाक, खुशबू किसी की लेनी है तो कोई किसी खुशबू को रोक नहीं सकता है। अगर फूलों की खुशबू है, सेंट लगा के आया है तो खुशबू, ये नहीं है कि वो अकेला ही खुशबू लेगा, उसके अगल बगल में जहां तक उसकी खुशबू जाएगी बिना शहद में ही वो ले लेगा। क्या अंतर लगा के आया है, बढ़िया। तो ये महाराज साहब फरमाते हैं, लेकिन जीभ का सुख अगर आपको लेना है तो हट करना पड़ेगा। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि इन सुखों को पाकर फिर दुखी होते हैं। ये जितने भी सुख है पाकर के दुख होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर ही रहते हैं। गाना बंद हो गया, सुख खत्म हो गया, नजर चलेगी, बाजू से निकल गए, वो देखने तो हमारी चीज पीछे रहेगी। खाना खाया, थोड़ी देर स्वाद लग गया, बाद में अंदर चला गया, वो भी स्वाद खत्म हो गया। ये सारे सुख है जो बहुत सूक्ष्म रहते हैं, और आनंद पद केवल पद का जो सुख है वो सदा आनंद रहता है, हमेशा सूरत वहां लगी रहती है, वही आनंद लेता रहा। महाराज साहब फरमाते हैं उसमें आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि इस दृष्टांत को सब मनुष्य आकर के सुनो। 2 इंद्रियों का सुख है वो हट और मेहनत करके मिलता है। जो रसना का है और काम इंद्रिय का काम है वो हट करके मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। महाराज साहब फरमाते हैं कि 2 इंद्रियों का सुख बिना हट और मेहनत के नहीं मिलता है। दल बादल बेड़ा किया मुलक दाबियो जाए, क्या पाई वाजी जरे इत की जग के मां, हित की जग के माय रे दवाई सुन होई, क्या इत की क्या कमरेत न्यारी नहीं कोई, यूं करनी सुख राम कहे सबई एक कार, दल बादल भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए। अब महाराज साहब और उदाहरण देके समझा रहे हैं कि भाई बहुत सारी फौज बना ली, सेना अपनी मजबूत कर ली, और बाजू वाले देश की जब जगह थी उसको कब्जे में कर ली, तो उसमें क्या सुख पाया? भाई यहाँ भी पब्लिक थी, वहां का भी तू राजा था, और वहां की पब्लिक उसके अंदर और मिल गई। राजा तब भी था, राजा आज भी है। यहाँ की जमीन थी, यहाँ की रेत और वहां की रेत में फर्क क्या है? वो भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है, तो तूने क्या सुख पाया? महाराज साहब फरमाते हैं कि इकट्ठी फौज करके किसी दूसरे मुल्क को कब्जे में कर लिया तो संसार में उसमें क्या चीज पाई? प्रजा भी वही है, जहाँ कभी कम और कहीं ज्यादा। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह कितनी भी सब करनियां कर लो एक ही कहलाती है, कितनी भी मेहनत कितनी भी करनियां कर लो सब एक ही रहती है। करनियों के द्वारा स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति, ब्रह्म और पार ब्रह्म के लोगों की प्राप्ति होती है। इनमें से एक से दूसरे का सुख ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, वो सुख स्थायी नहीं है। इसी प्रकार करनियां करके कोई स्वर्ग लोक की प्राप्त करता है, कोई और उसके आगे चल जाता है, पार ब्रह्म तक चला जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं कोई स्वर्ग में जाता है, कोई वैकुंठ में जाता है, कोई शक्ति लोक में जाता है, कोई ब्रह्म लोक में जाता है, कोई पार ब्रह्म लोक में जाता है।
जैसे जमीन कब्जे करते हैं ना, वहां जाकर के जैसे जमीन कब्जे कर ली तो वहां का सुख क्या किया, इधर भी जमीन अपनी थी वो भी अपनी, यहाँ भी वही सुख था वो भी वही सुख है। ऐसा का ऐसा स्वर्ग में जैसे वैंकुट में तो वैंकुट की सुख होगी, शक्ति लोक में गई तो शक्ति लोक का सुख हो गया। लेकिन वहां कुछ समय के लिए सुख रहता है, फिर दुख भोगना पड़ता है। महाराज साहब फरमाते हैं इसी प्रकार इनमें से एक दूसरे जितने जैसे जैसे लोक में जाएगा, जैसे स्वर्ग में चला गया तो उसको बहुत अच्छा सुख हुआ, वैंकुट में चल गया उससे डबल सुख मिल गया, शक्ति लोक में गया उससे और डबल मिल गया, ब्रह्म लोक में चला गया और पार ब्रह्म में चला गया, पार ब्रह्म तक चला गया और डबल मिल गया, फिर आखिर फिर वापस वो जो दुख है तो है ही है। इसी प्रकार महाराज साहब फरमाते हैं कि इसी तरह सेना इकट्ठी करके दूसरे मुल्क को दबाया जाता तो क्या सुख मिलता है, वैसा ही इनमें से एक दूसरे से ठीक है थोड़ा ज्यादा सुख मिल जाता है, लेकिन वो आनंद सदाबार रहने वाला नहीं है। अमर जड़ी बिन बायरी सबई जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुए दे, अमर न हुए देख सकल करणी यूं भाई, ब्रह्म लगे सो जाय मोक्ष पहुँचे नहीं कोई, ज्ञान भजन सुख राम कहे लिव लग काछी दे, अमर जड़ी बिन बायरी सबई जड़िया एक। महाराज साहब फरमाते हैं कि एक अमर जड़ी के अलावा जितनी भी जड़ी बूटियां है वह सब एक जैसी है, उन जड़ी बूटियों से रोग जाता है परंतु अमर नहीं। अमर तो अमर जड़ी बूटी से ही होएगा, सारी जड़ी बूटियां एक दूसरे जैसी है, कहीं भी जाओ स्वर्ग में जाओ या वैंकुट में जाओ सारी एक दूसरी जड़ी बूटी, उनसे रोग जरूर मिटता है लेकिन अमर नहीं होता। महाराज साहब फरमाते हैं इसी तरह करनिया करके ब्रह्म तक चले जाओ, मोक्ष में कोई नहीं जाता है, मुक्ति उसकी जरूर हो सकती है लेकिन मोक्ष में नहीं जाता। महाराज साहब फरमाते हैं कि ध्यान करो भजन करो, जब तक लिबड़ भजन नहीं होए, सता समाधि नहीं लगे, रात दिन अखंड खाते पीते उठते बैठते बिना किए भजन जो अनुभव होता है, ऐसी लिबड़ जब तक भजन नहीं लगे तब तक सभी करनियां कच्ची है, सभी राम से नहीं है, बैठी भी पहुंची हुई आत्मा है, सब समझ लो अपना शब्द कहाँ पर है। मैं आप वाणी जी के सामने सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे इस वाणी जी के बारे में कुछ भी रति भर भी मालूम नहीं है। महर सदगुरु की कि मुझे ये पढ़ना सिखाया, कृपा उनकी कि इन्होंने मुझे ये सारी चीज बताई कि तू ये पढ़, उनके अलावा मैं यहाँ इतना भी रति भर भी नहीं जानता हूँ इसके अंदर महाराज का ज्ञान क्या है। ये सब सदगुरु सत्ताधारी संत हजारी लाल जी महाराज का महर है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा रूपी संतान ने दिन हो। ये सदगुरु की मैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि मुझे अनुभव ही नहीं है। मैं अणवे वाणी पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे अणवे वाणी का अनुभव नहीं है। मैं आपको सब कल ही बताया, यहाँ बहुत सारे संत बैठे हुए पहुंचे, उनको सब मालूम है कि कैसे वहां आने लगा, मुझे नहीं अनुभव है। इसलिए महाराज ये सब चीज बताते हैं कि जब तक लिबड़ भजन आपका नहीं होए, उठते जागते बैठे हुए अपना ध्यान ऊपर चक्कर चलता रहे, तब ये समझ लेना चाहिए कि मैं वहां पहुंचा हुआ संत वो है। महाराज साहब फरमाते बाकी कितनी भी करनियां करो सारे के सारे कच्चे हैं, मेरे सारे कच्चे हैं। अखंड खाते पीते उठते बैठते बिना किए अनुभव होती है, उनके बिना सभी करनियां कच्ची है। लिव एक अमर जड़ी बूटी है, ये लिव बन भजन अमर जड़ी बूटी के जैसा है, जिसके हाथ में अमर जड़ी बूटी आ गई, उनका सेवन कर लिया, वो अमर हो गया। जिसने लिव बन भजन पकड़ लिया वो न वापिस जन्म मरण में आने वाला नहीं है, संसार में रहेगा, सारे सुख दुखों का अनुभव करते हुए भी वो अपने परम पिता परमात्मा में ध्यान सदा उसका रहेगा। दूसरी सारी भी जड़ी बूटियां जितनी भी करनियां है वो सब रोग भगाने की है, लेकिन अमर जड़ी बूटी वो इल्ली बल भजन है। सर्व की सब न्यारा करे अन्न सकल ले आन, यूं करनी सिमरन ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पीछान,
पूरण ब्रह्म पिचानन सुबुद्ध्या जावे, सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होए उग्र भाव। सुख राम उपाया भजन लग, सब एक ही करया, सर्व के सब न्यारा करे, अन्न सकल ले आन। सभी लोग अलग अलग व्यवसाय करके अपना अन्न लाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी करनी अलग अलग करते हैं। कोई किराना का व्यापारी करता है, कोई हीरे जवाहरात करता है, कोई मेटल का धंधा करता है, कोई सोने ज्वेलरी का धंधा करता है। अपने अपने सब करके वो लाता है, अन्न लेके आता है, और उस अन्न से ही भूख मिटती है। पानी पीने से आपकी भूख मिटने वाली नहीं है, अन्न खाओगे तो ही भूख मिटने वाली है। महाराज साहब फरमाते हैं सब कुछ समय के बाद में अन्न, कुछ समय के बाद में खाया हुआ अन्न भी पच जाता है, भूख वापस लग जाती है। इसी तरह करनिया, सिमरन और ध्यान, ये पूर्ण ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। पुनः उसको करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, परंतु पुनः गर्भ में आना पड़ता है। जितने भी, जब तक आपका लिंबर वजन नहीं है या परमात्मा के देश में आप नहीं पहुंचे हो, तब तक ये सारी चीज ब्रह्म तक पहुंचेगी, लेकिन आपको पुनः गर्भ में आना जाना पड़ेगा। जैसे अन्न से भूख चली जाती है और वापस भूख लगती है, महाराज फरमाते हैं भजन करने तक सभी उपाय एक ही तरह के हैं। भजन निरंतर करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ता है। परमांस नर होए कर, शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती 100 बार रे, संता करो विचार। संता करो विचार, कर्म तो करता माई, निराकार निर्वाण सर्वोपद जाई। सुख राम सबे पैदा किया, वो पको घर बार, परमांस नर होय कर, शिवरे सिरजनहार। मनुष्य परमहंस होकर भी सृष्टिकर्ता यानी होनकाल ब्रह्म को मन, वाणी, विकार तथा श्वास के आधार पर सिमरन करता है, तो भी उसे एक बार नहीं अनेक बार गृहस्थी में आना पड़ेगा। करनिया और कर्म तो सब कर्ता पद के हैं। जितनी भी करनियां हैं जो कर रहे हैं वो सारे कर्ता पद में आते हैं। केवल वाणी से निराकार निरंजन निर्वाण की महिमा करने से निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होती है। खाली वाणी के द्वारा कितनी भी महिमा गाओ, उससे कुछ भी नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि आप संतों की महिमा गाओगे तो संतों की कृपा आपके अगर हो गई, फिर जो काम आपको किया उसमें आपका काम कभी नहीं होगा, वो चलता रहेगा। और जो उनकी इच्छा है, जहाँ आपकी जो मन की इच्छा थी, सारी पूर्ण हो जाती है। लेकिन आज हम संतों के पास में जाते हैं तो सारे के सारे कर्म, और कोई भी सही सवाल ही आता नहीं। अरे कई संत तो ऐसे हैं जो सामने वाले को एक ही बोलते हैं, आप मुझे सवाल मत करो, क्योंकि सवाल यहाँ अंग, तन और मन के लेके आते हैं। कोई भी ज्ञान की बात नहीं पूछते कि मेरा भजन नहीं होता, मेरा सिमरन नहीं होता, ऐसी बात कोई नहीं पूछता है। हम ऐसा कोई शरीर की बीमारी लेके जाएगा, कोई धन की बीमारी लेके जाएगा, कोई बिजनेस की बीमारी लेके जाएगा, मेरा व्यापार नहीं चलता है महाराज, मेरे ये नहीं चलता है, वो नहीं। तो महाराज कहते हैं भाई मेरा ये व्यापार नहीं है। इसलिए कई संत ऐसे बोलते हैं आप हमसे सवाल मत, मेरा ज्ञान है, आप सुनो, ले जाओ, उसका अध्ययन करो और अनुभव करो। जहाँ आपको अनुभव नहीं होता है, हमको आके पूछो कि महाराज मुझे इसके आगे का अनुभव नहीं होता है। वो महाराज के पास में ऐसे सवाल लेके जाओ तो सब कुछ मिलता है, नहीं तो वहाँ सब अपन लेके कोई जगह हमेशा तन मन और धन की कंप्लेन लेके जाते हैं, बाकी कोई कंप्लेन लेके जाते नहीं। महाराज भजन करता हूँ तो मेरा तो वो घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी तो मन लगता ही नहीं। और ये बात भी सही है, अगर आपके घर में कोई भी तकलीफ होगी तो आपका भजन नहीं लगता है। ये माया आपके आड़े आती है, लेकिन इस माया को आपको समझना पड़ेगा। आप परदेशी हो, ये परदेश है, आप परदेशी हो, तुम्हारा परिवार परदेशी है। परदेशियों से प्रीत कितने दिन लगाओगे? एक मान लो कोई परदेशी आ गया, अमेरिका से जैसे आ गया, उससे आप दोस्ती करोगे, वो कितने दिन रहेगा? उसकी जैसे ही वीजा खत्म हो जाएगा,
बोले मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। परदेशियों से प्रीत कितनी करनी, महाराज साहब परदेशियों से प्रीत नहीं करनी, लेकिन ये समझ नहीं आती क्योंकि ये मन है, इसको मोह आया और माया ने इतना घेर लिया है कि वो इस परिवार की तकलीफ से बाहर ही नहीं निकल पाता है। एक करे तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी करे तो तीसरी खड़ी रहती है। इसलिए महाराज साहब बार बार संत ये विचार करते हैं, राम से नहीं बहुत दुख हुई। और जाहिर है अगर आपको कर्म काटने हैं तो आपके पूरे पूर्व जन्म के जो भी बातें हैं, बदले चुकाने हैं तो चुकाना तो पड़ेगा ही। परिवार आपका बदला है, आपका बदला है तो उन परिवार का सभी जो भी तकलीफ आराम है वो आप सहन करो, उसका इलाज करो। जब तक वो परिवार कर्जा नहीं उतरेगा तब तक आपका रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भजन ही ऐसा है कि ये भजन करने बैठोगे तो आपको माया रूपी सारे परदेसी, सारे अपने घर वाले, सारे अपने मोए वाले सब के आपके आड़े आके खड़े हो जाएंगे। ना आपको सत्संग करने देंगे, ना भजन करने जाएंगे। सत्संग जाना हमारे बीच में नहीं है, सत्संग जाना भी महाराज की मेहर होगी तो ही जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। कितना भी तुम कोशिश कर लो, संतों की मेहर के बिना सत्संग में नहीं जा सकते हो और महाराज की कृपा के बिना भजन नहीं हो सकता। जब तक महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक सिमरण भी आपका नहीं होगा। सब चीज है वो संतों के अंदर है। ये रास्ता जब महाराज ने आपको बता दिया है, इतना बता रहे हैं, तो आप अगर ये सब चीज सुनने के बाद में भी संतों के शरण में क्यों नहीं जाते? वहां जाते हो तो अपने अंग और लक्षण की वहां कंप्लेन करते हो, नहीं, अब शरणागत हो जाओ। जब एक संत के साथ में उसके जैसे लड़की की शादी करी और रेवाई साहब आए तो दोनों ने मिलनी करी तो सब, अब ये मालूम नहीं कि संत है भाई, हम सनियों के संत तो ऐसे कि किसी को पता नहीं लगता है कि ये संत है। जब तक उनके संपर्क में नहीं जाओ या बोले नहीं, जब तक समझ नहीं आता। उनके परिवार में रिश्ता कर दिया, अब संतों के साथ में रिश्ता तो कर दिया। अब वो आए मिले और सब हाथ जोड़े बैठे, उनकी जो भी व्यवसाय की ठकुराई करनी थी वो सारी सेवा भाव कर लिए। एक दिन घर में चलते चलते उनकी बहू जो उनके घर पे गई, सामने वाले विवेक साहब के घर पे उनके गई, तो वहां वो सिमरन कर ली थी, वहां ज्ञान छोड़ते थे। ये किताब पढ़ की, जैसे ही ग्रंथ महाराज का ज्ञान आजकल घर घर में महाराज ने बांट दिया कि मेरा ज्ञान घर घर में बंटना चाहिए, ऐसा हमारे सतगुरु के सेठों का ऑर्डर था, उनके संतों का ऑर्डर था, तो उन्होंने ये काम पूरा किया। जब ये पढ़ने लगी और ये पढ़ने वाली बात करने लगी तो जो ऐसे पढ़ रही थी तो उनके ससुर जी बैठे बैठे सुन रहे थे। ये बोले, तुम मेरी बात कैसे करी? कि आज मेरे मन में जो क्या हो रहा था ये तुम पढ़ी, ये ज्ञान किसका है, ये ज्ञान किसके पास है? तब उन्होंने कहा ये मेरे दादाजी के पास है। दादाजी कौन? सतगुरु। बोले दादाजी कौन? बोले सतगुरु। तो बोले ये ज्ञान उनका है? बोले हाँ, ये ज्ञान उनके पास में। अगर आपको इनका इस ज्ञान का अनुभव करना है तो आप वहां चले। वहां गए तो फिर उन्होंने क्या, वहां जाने के लिए पहले बच्ची बोली मैं पहले दादाजी से बात कर लेती हूँ कि भाई संत हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो आप मुझे, तो बोले ठीक है। तो उन्होंने पहले जाके मैसेज दे दिया, भाई पिताजी आज हमारे पिताजी आ रहे हैं तो आपसे मिले। तो सतगुरु बैठे और वहां जाके जैसे ही वो रेवाई साहब आए तो उन्होंने समझा भाई आएंगे तो हाथ वाथ मिलाएंगे, अपने खड़े हुए और हाथ मिलाएंगे लगे। तो वहां जब उनके व्यवसाय उनके हाथ नहीं मिलाए, सीधा उनके दंडोत पड़ गए। तो बोले ये चीज है ना, बोले पहले जो मैं आया, बोले ये क्या? बोले मैं तो समझा था तुम मेरे व्यवसाय बन के आए। बोले महाराज आज मैं व्यवसाय बन के नहीं आया हूँ, आज मैं आपके पास में ज्ञान लेने आया हूँ, आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। मुझे तो इस तरह का अगर भाव संतों के शरणों में जाके रखोगे, महाराज का अंग लक्षण देखोगे, महाराज तो माया के अंदर लिप रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वोट करते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। अगर वो सब चीज देखने जाओगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। वो जो कर रहे हैं वो संतों के लिए कर रहे हैं। आप कभी दिमाग में भी ऐसे मत लाना कि उनको माया ने घेर लिया है। कई जन ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अभी संतों को तो माया ने घेर लिया, ये आपका भूलेगा रहेगा। वो आपके नहीं, वो संत है। इस तरह का शरणागति अगर आप होगे तो ये भजन आपका होने वाला है, नहीं तो आज होवे न कोई काल होवे। सुखराम जी महाराज ने दिन
रूपे संताने धिन्नो धिन्नो धिन्नो। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि भाई महाराज के चरणों में अगर जावे तो महाराज साहब बार बार शब्द को कहते हैं, हेला दे दे करके, हेला दे दे के कहते हैं, मैं देता हूँ हेला झुक के माए ज्ञानी हुए तो सांभळो हो, कहाँ ब्रह्म को घाट घट के कौन रूप हर होए, पार ब्रह्म सुई पार ब्रह्म है, ताविद रंग को मोय, मन को रूप जीव को कहिए ताकत को आकार, चित्त को सूरत कौन उर्मना कौन कौन की लार, बोलन हार कौन बस बोले, चुपक चुपक किसे बस खोए, नव तत्लिंग शरीर सत रूप बताओ सो जन पूरा होए, परगट घाट रूप सो कहिए, नेचर डोल बताओ के सुखराम नहीं तो आवे, वो शिष्य होए पूछो आए, आपको वहाँ शिष्य बन करके जाके जाना पड़ेगा, वो पूछना पड़ेगा। महाराज साहब फरमाते हैं कि मैं जगत में हेला देना है नहीं, उपदेश दे के कहता हूँ कि सुनो, ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म का स्थान कहाँ है, परमात्मा का क्या रूप है, पार ब्रह्म सब कहते हैं, और आनंद ब्रह्म को पद बताओ, मन और जीत का रूप बताओ, 5 तत्व का आकार बताओ, चित्त और सूरत का अनुमान बताओ, कौन किसके साथ में बोलने वाला कौन है, किस उस बोलने वाले का आधार कौन है, और चुप किसके वश में होता है, नव तत्व लिंग का क्या स्वरूप है, इस बात को बताने वाले जन्म पूरे यानी पहुंचे हुए संत। इतनी सारी ये सवाल है, इन सारे सवालों का जवाब देने वाले सस्वरूप परमात्मा का रूप रहते हैं, वो संत, और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार महाराज साहब फरमाते हैं कि प्रकृति के घाट और रूप को बताओ, नेचर का आकार बताओ। महाराज फरमाते हैं कि इन सब बातों का उत्तर नहीं दे सकते हो तो शिष्य होकर के बैठ जाओ। अगर ये सब आप चीज जानते हो कि भाई कौन किस जगह है तो बता दो, और नहीं बता सकते हो तो आ जाओ और शिष्य बन के सुन लो। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं कि वहां अगर आपको जाओगे ना तो वो पूरा का पूरा अर्पण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दुखी पाओगे। कई जगह महाराज साहब ने ये भी बताया कि भाई ऊपर गंडा यहाँ महाराज के इधर नहीं चलता, कितनी भी करो महाराज के वहां पे ऊपर गंडा नहीं चलता है। ऐसी भक्ति ना कीजिए जग में हो लाची, अंत काल जम मारसी, ते दे गल में फांसी। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत कीना, सिर सुदीपक डार के रे, सिर सुदीपक डार के रे, मूसा गई लीना, ऐसी भक्ति ना कीजिए जग में होवेला हासी, अंत काल जम मारसी रे, अंत काल जम मारसी रे, दे दे गल में फांस। महाराज साहब फरमाते हैं कि भाई ऊपर गंदा वाली भक्ति नहीं करने की, ऐसी भक्ति मत करो कि संसार में तुम्हारी हंसी हो, लोग कहे कि ये राम से नहीं था, देखो उसकी क्या हालत हुई है। ऐसी भक्ति मत करना। महाराज साहब फरमाते हैं कि लोग हंसी करे और यमराज आपके गली में फांसी लगा ले, ऐसी भक्ति न करे। बिल्ली ने झूठा व्रत धारण क्या करती है, उदाहरण दिया महाराज ने कि बिल्ली ने व्रत कर लिया सब, अब व्रत करके उसने क्या कर दिया, राम नाम की काल कैसे निकालते हैं अपन, ऐसे भाई मेरे भजन करूँ जब तक मैं कच्चा हूँ ना, इसके लिए जब तक मैं भजन करता हूँ तब तक मेरे अंदर कोई दूसरी वृत्ति नहीं आवे, मुझे भजन करने देना। ऐसे अपन राम का नाम की काल लगाते हैं। वैसे ही बिल्ली ने वो काल लगा दी और अंदर आंख बंद करके अपनी चीनी आंखों से देखना, आंख बंद करके देखा राम श्री को, या राम श्री नहीं मिलता, कोई बोले
चैतन्य में गए तो सिमरन चालू, बाहर निकले ऐसी भक्ति नहीं चलेगी। तो उसने क्या कर दिया, वो ऐसा करके वो कुंडा व्रत करके उसने व्रत धारण कर लिया। सब आज तो दिए के नीचे अंदर होता है, तो ऐसे वो पूरा गोला गोला कर रहा है, उसके अंदर नीचे जाके बैठ गई। अब जैसे ही छुआ आता देखा कि अभी छुआ आ रहा है, तो उसने क्या किया, सिर से वो दिए को गिरा दिया। पहले दिए कैसे होते थे, छोटे से दिए में ऐसे वाट लगी रहती थी, उसको ऐसे उसने गिरा दिया और चपट से मार लिया। तो इस तरह का व्रत, इस तरह की भक्ति महाराज साहब फरमाते हैं, मंजारी जैसा कुंडा व्रत किया, सिर दीपक डाल और मूसा को कहीं लेना, ऐसी भक्ति मत करना। जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा, जय जिनकी नारी रहे तो हृदय बजरंगा। अब दूसरी उदाहरण दिए लाख की। लाख को जैसे ही गर्म के पास रखेंगे तो फटाक से वो एकदम लिक्विड हो जाएगी। उस लिक्विड में मतलब तरल पत्र हो जाएगी, फिर उसको तुम जैसा भी डालना चाहो ढल जाएगी। और जैसे ही वो गर्मी से दूर हो गई कि वो ठोस हो जाए, कड़क हो जाए। आप जहां जाओ तब तक तो बोले मैं राम से नहीं, वहां राम 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 सब करते हो। जैसे ही कि भैया यहाँ से भी सत्संग छूट गया, राम राम करना बंद। जहां गर्मी लगे महाराज की, वहां सिमरन चालू। महाराज जब कोई देखने वाले नहीं है तो सिमरन बंद। ऐसी भक्ति नहीं करनी। महाराज से नहीं बोला ऐसी भक्ति मत करना। यमराज कभी आपके गला कब पकड़ के लेके जाएगा पता भी नहीं लगेगा, अगर ऐसी भक्ति की है। आगे महाराज सर ने उदाहरण दिया, जो कुंजर जल में दसियो जल पाके अपारी, ज्यों ही बाहर निकल कर सिर पर दारत धारी, ऐसी भक्ति ना कीजिए जग में होरला हासी, अंत काल जम मारसी दे दे गल में फांसी। अब महाराज ने ये दूसरा एक उदाहरण ऐसा दिया है कि हाथी को कितना भी गंगा जी में स्नान करा लो, हाथी को कितना भी गंगा जी में स्नान करा लो, जैसे ही वो बाहर निकलेगा और कहीं मिट्टी देख ली तो उसको पकड़ के फिर ऊपर वो डालेगा। गधे को गंगा जी स्नान करा लो, राख देख ली तो वो फिर कुमार के बस की बात नहीं, उसको रोक सकते। तो आप फिर देखो कि भाई वहां तो करके ऐसे आ गया और यहाँ लोभ लालच में आ गए, तो बोले अभी इधर तो कौन देखता है, चलो ना लव लूटो। ऐसी भक्ति नहीं। शत्रुदेव महाराज ने फरमाया कि ऐसी भक्ति न कीजिए जग में होएला। अगर इस तरह की भक्ति करो तो महाराज साहब बोलते भाई मेरा नाम भी खराब होएगा और सभी संस्थाओं का नाम भी खराब करोगे, इसलिए ऐसी भक्ति न करिए। अंत में जम मारसी और गले में फांसी लगा के ले जाए। आगे महाराज साहब ने फरमाया कि बार भुगड़ो उजड़ो मन में लारे भाई, आंख मीचली मौनी भयो मछली गिटकाई, ऐसी भक्ति ना कीजिए जग में होवेला हासी, अंतकाल जम मारसी दे दे गल में फांसी। बगला भक्ति नहीं, कोई जरूरी नहीं है तिलक लगाना, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है माला पहनना, दरियाव जी महाराज का लॉकेट लगाना, कोई जरूरी नहीं है। मैं राम से नहीं उसा बताने के लिए ऐसा करो, मैं राम से नहीं। ऐसी भक्ति बताने की जरूरत नहीं है। मौका मिले तो आप सब कुछ भूल जाते हो, जो करनी नहीं करनी चाहिए वो काम कर बैठते हो। और जितनी भक्ति करी है वो एक झटके खत्म हो जाती है। जितना आपने कमाया वो सारा का सारा लुट जाएगा। आपने जहाँ थोड़ा सा देखा कि यहाँ कोई नहीं देखता है, चोरी धंधा, अरे महाराज साहब फरमाते हैं उनके लिए तो सुंदर काया होवे के सुंदर माया होवे के सुंदर सोना होवे, सब मिट्टी के समान है। उनसे क्या लेना चाहिए। नजरों ने देखा भूल गए, क्या है देखने की चीज की कोई बात नहीं, कोई लेना देना है। तो महाराज साहब फरमाते हैं कि बगले वाली भक्ति मत करना कि जैसे ही एक टांग पे तो खड़ा होता है,
अब कई संत ऐसे होते हैं, कई संत ऐसे होते हैं जो मतलब एक टांग पे खड़े होते हैं कई दिनों तक, ऐसे लगता बोले ये कल से खड़े, कितने बेचारे की पैर दुखता नहीं होगा। अरे उसने अपने ध्यान चढ़ा दिया, उसको शरीर का पता ही नहीं है कि मैं एक टांग पे खड़ा हूँ कि दो टांग पे खड़ा हूँ, वो है नहीं, सहारा लेके बैठा। कई लोग जटा बढ़ा देते हैं, कई मुंडन लगा देते हैं, कई कोई तरह के उल्टे लटक जाते हैं, तो और फिर मौका पड़ते है तो सब कुछ कर देते हैं। तो ये बुगला वाली भक्ति महाराज साहब फरमाते हैं, जैसे ही मछली देखी तो उसने फटाक से पकड़ के अंदर डाल दी और एक टांग पे खड़े हो बेचो। कितना बगला भी भक्ति करता है, बगला भी हो गया। हमारे जैसे नहीं समझने वाले बात हो, बगला भी भक्ति करता है, एक टांग पे खड़ा है देखो, और ये मालूम नहीं है कि ये एक टांग पे क्यों खड़ा है, कि सामने वाले को लगे नहीं है कि दो टांग पे खड़ा रहे तो मछली को मालूम पड़ेगी कोई जानवर खड़ा है, और एक टांग पे खड़ा रहता तो उसको पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे दो टांग वाला खड़ा है। तो बगला के दो टांग रहती है, दो टांग पे खड़ा रहे तो मालूम पड़ जाता है कि बगला खड़ा है, तो वो मछली वापस चली जाती है। और एक टांग पे रहती है उसको पता नहीं लगता बेचारी को कि ये लकड़ी है कि दो एक टांग है, और वो धोखे में आ जाती है और उसका फायदा उठा देती। तो ऐसे भक्ति मत करना, महाराज साहब फरमाते हैं कि इसी प्रकार 5 25 दूर कर तीना सुलड़िए, नहीं तर तो सुख राम के जीवत ही मरिए, ऐसी भक्ति ना कीजिए जग में होला हसी, अंत काल जम मारसी, देते गल में फांसी। अब महाराज साहब फरमाते हैं कि अपने को क्या करना है, 5 25 प्रकृतियां जो अपने अंदर है और 3 गुण, इन सबको वश में करना। और ये वश में आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको बार बार महाराज साहब क्या कहते हैं कि आप हमारे जतरन आइए, जतरन आइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आपके माया, इतना जबरदस्त माया का जोर चलता है, और खासकर ये दक्षिण इलाका पूरा मुंबई को माया नगरी बोलते हैं। यहाँ माया का प्रकोप इतना ज्यादा कि आपको भक्ति करने नहीं देगा। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं इसमें आपकी 5 25 जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनकी एक एक की 25 प्रकृतियां हैं इंसान के। भाई कई तरह तरह के लोभ लालच कई खड़े हैं, वो सारे चीज आगे आगे खड़े हो जाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं इनको वश में करना पड़ेगा, उस वही लड़ना है। इसलिए सद्गुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि उनको वश में नहीं कर सकता है तो प्राणी जीते जी मरने के समान है, इसलिए तुम उसको मरा हुआ ही समझ लो। इसलिए महाराज साहब बार बार फरमाते हैं कि अनबेला सुन ले जो निज दास, ब्रह्म मिलन की चाहे, सो आई जो मम पास, सो आई जो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु बात, संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे, दे धरी जुगवास, अणबेला देता हूँ, सुन ली जो निज दास। इसलिए महाराज साहब ने कहा है। और दूसरी बात एक और महाराज साहब ने बताया है कि भक्ति करनी है, कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, पकड़ पकड़ के लेकर के किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान बहुत गहरा है और बहुत महंगा है। इसलिए महाराज साहब ने फरमाया है कि भक्ति मर्जी हो तो कीजो, जो तेरो मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोष गुरन मत दीजो, भक्ति मर्जी हो तो करजो, पहले अपना मत पर मोदी, पीछे पावड़ा दीजो, पहले अपना मन पर मोदो, पीछे पावड़ा दीजो, सतगुरु साहिब मुक्ति दाता, सतगुरु साहिब मुक्ति दाता, सरने वारो लीजो, भक्ति मर्जी हो तो कीजो, जे तेरो मन हो नहीं ठिकाने, तो दोष गुरन मत दीजो। अब महाराज साहब ने फरमाया है कि हे जीवन, हे स्त्री पुरुषा, भक्ति जबरदस्ती चीज नहीं है, आपकी खूब इच्छा है तो करो। जो तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लगता है,
तो महाराज साहब को कभी दोष मत देना, पहले मन में निश्चय कर लो, बाद में साधन शुरू करो। सतगुरु साहेब मोक्ष के दाता है। सतगुरु साहेब मुक्ति रा दाता, शरणे वारो लीजो। महाराज साहब सतगुरु मोक्ष के दाता है, उनका शरण लीजो। जो तरने की इच्छा होवे तो तुरंत तैयारी कीजो। जो तरने की इच्छा है तो तुरंत तैयारी कीजो। कर अरदास गुराजिर, कर अरदास गुराजिर आगे, हिम्मत हर मत लीजो। भक्ति मर्जी हो तो कीजो। जे कर मन वो नहीं रे ठिकाने, तो सगुरन मत दीजो। भक्ति मर्जी रे तो कीजो। कपट कठोर झूठ और निंदा, ये पहली तज दीजो। कपट कठोर झूठ और निंदा, ये पहले तज दीजो। तन मन धन और शीर आप, तन मन धन और शीर अर्पण कर दीजो। भक्ति मर्जी रे वो तो करजो। जे तर मन वो नहीं रे ठिकाने, तो दोष गुरन मत दीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो करजो। सतगुरु से न तिरण को दीनी, सो दिर दे धर लीजो। सतगुरु चैन तिरण को दीनी, तो हृदय धर लीजो। सुरती निरती और सुमरती, सुरती निरती और सुमरती, शब्द साथ में लीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो। जे तेरे मन वो नहीं रे ठिकाने, दोष गुरन मत दीजो। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो। अलरे पिंगड़ा जोय जुगत, घर सुख मन को लीजो। अलरे पिंगड़ा जोय जुगत, घर सुख मन को लीजो। मान सरोवर मोती मुगता, मान सरोवर मुगता वे मोती सुगली जो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो। जे तर मन वो नहीं रे ठिकाने, जे तर मन वो नहीं रे ठिकाने, दोष गुरन मत दीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो। निर्भय पद देन गारो, शिव जीव शिव मिल रही जो। निर्भय पद देन गारो, जीव शिव मिल रही जो। कै सुख राम गुरु जी शरण, कै सुख राम गुराजिर शरणे, जीवत मुक्त कर लीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो रे। भक्ति मर्जी वे तो कीजो। जो तेरो मन वो नहीं रे ठिकाने, जो तेरो मन वो नहीं रे ठिकाने, दोष गुरन मत दीजो रे। भक्ति मर्जी रे वे तो कीजो। राम अब महाराज साहब फरमाते हैं कि भाई मर्जी होए खूब थारो मन राजी वे, तो राउंड न ले जे, दकी वे न ले जे मती। जबरदस्ती आज पसे गई थे ना ना कोई नहीं है, तो समझना है उपला मनती जायो ने जबरदस्ती बैठे के तो न तो वे अपने नाम खराब करे। अनवास के महाराज साहब पहला महाराज ने पहले आप सत्संग सुनो, खूब विरासत होने के लिए पूजा पर तापो के हमें सत्संग से खुश मने भी आप भक्ति करनी है, तो महाराज गणे लेनो। वो आदमी कदे भी महाराज का नाम खराब नहीं करे। महाराज साहब पहले मन में निश्चय कर लो कि भाई हमारे यहाँ भक्ति करने, फिर बाद में ये साधन, ये सिमरन सांस उतार में, फिर उसके बाद में साधन शुरू करो। सतगुरु साहेब मोक्ष देने वाले हैं, ऐसा ज्ञान धारो, क्योंकि मोक्ष महाराज ही दे सकते हैं। अगर तुमको मोक्ष की इच्छा है तो जल्दी इस ज्ञान को धारण कर लो। गुरु महाराज से प्रार्थना करके लगन के साथ में साधन में लग जाओ। कपट रखना, कठोर वचन बोलना, निंदा करना, सबको पहले छोड़ो। ये सब पहले छोड़ना पड़ेगा। तन मन लगा करके और धन का अहम भाव त्याग कर। धन का अहम भाव, भले ही अपने पास में करोड़ों रुपए, महल मालिया घोड़ा गाड़ी खूब है,
लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। कमल की तरह रहना कीचड़ में, ये धन माल सारा कीचड़ समझ के रहना है तो है, उसका भी सुख लो, लेकिन महाराज का ध्यान करना, ये सब उसका अहम भाव छोड़ दो। मेरे पास बहुत पैसे, मैं ज्ञान खरीद लूंगा, मैं संतों के बाजू में जाके बैठ सकता हूँ, इतना दान दे दूंगा। तो वहां तो करोड़ों दान देने वाले आते हैं, उनको बाहर से ही वापिस भेजते हैं, पहले भाई पहले भक्ति धारण करो, उसके बाद में दान देना करना। यहाँ बिना भक्ति किए हुए, बिना भक्ति धारण किए उसका दान एक्सेप्ट नहीं होता है। महाराज साहब फरमाते हैं ये अहम भाव आपको छोड़ना पड़ेगा, तन मन और धन का अहम भाव छोड़ना पड़ेगा, और फिर मन और धन सिर का अर्पण करना पड़ेगा। सदगुरु ने मोक्ष की प्राप्ति को ज्ञान बताया, उसको हृदय में धारण करो, सुरत निरत शब्द में लगाकर सुमिरन करो, मेरुदंड पर ईना पिंगला में भजन करके सुषुम्ना में भजन करो। यहाँ आकर के ईना पिंगला सुषुम्ना जागृत होती है, जो पाताल लोक से शब्द के साथ साथ चलती है, और मेरुदंड पे आके जागृत होती है, वो ये त्रिकुटी में आके मिलती है, और ये सुषुम्ना में जाकर के भजन करो। महाराज साहब फरमाते हैं ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद में सदगुरु का जो शब्द है, उनका अखंड आनंद आना ही हंस का मानसरोवर में मोती चुगना है। फिर आप वहां जाकर के मानसरोवर में से हंस मोती चुगता है, वो मोती के अलावा दूसरा कोई चून नहीं खाता है। इसी प्रकार महाराज साहब फरमाते हैं आनंद पद में मिलना ही निर्मय पद का नगाड़ा देना है, और जीव का शिव होना है। महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज का ज्ञान धारण करके जीवन मुक्त हो जाओ। सतगुरु सुदाम जी महाराज ने धिन्नो धिन्नो धिन्नो, सतारूपी संतान ने धिन्नो धिन्नो धिन्नो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धिन्नो धिन्नो, परम दयाल सदगुरु सुदाम जी महाराज ने धिन्नो धिन्नो, अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुदाम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धिन्नो धिन्नो, केवली भगवंता ने धिन्नो धिन्नो, जीवाधार जाज ने धिन्नो धिन्नो, मोक्ष के मालिकों ने धिन्नो धिन्नो, अनंत कोटि संतान ने धिन्नो धिन्नो। राम 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 जी राम राम राम। सब